औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम जमहूरी लिहाज से बजाय आगे जाने के हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया में जो ममालिक जमहूरियत पर चलते रहे उन्होंने तरक्की की है, और जहां हाइब्रिड किस्म के निज़ाम बनाए गए या जहां पर जमहूरियत ख़त्म की जाती है वहां नुकसानात ही होते हैं। और ये आप रिकॉर्ड उठा के देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, लोग कहते हैं जी इस दौर में गरीबों का काम होता है। वो लोग कहते हैं जी जो बड़े लोग हैं वो परेशान रहते हैं। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें अगर चलती रहेगी तो ये मुल्क की खिदमत नहीं हो रही है। देखिए, जहाँ तक स्कूलों की बात है, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि पिछली मरतबा आपको याद होगा कि जब पहला केस आया था सूबा सिंध में, तो सबसे पहले 26 या 27 फरवरी को सूबा सिंध की हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए थे। अच्छा, उस वक्त सूरत हाल ये थी कि कोरोना की जो चीज़ आई तो किसी को कुछ नहीं पता था कि हमने इसका मुकाबला करना कैसे। तो जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले हुए और फिर मशावरत होती रही और चीज़ें आगे बढ़ती रही, तो हमने स्कूल बंद कर दिए। जब स्कूल दोबारा खोले जा रहे थे तो सिंध हुकूमत की उस वक्त भी रिजर्वेशन थी कि शायद हमें अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो फैसला किया। और आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत ने 1 हफ्ते के लिए डिले किया था, तो मेरे खिलाफ मुजाहरे भी हुए और वफाकी हुकूमत ने भी मुझ पर तनकीद की कि हमने ये गलत फैसला किया है। हम उस वक्त बहुत बड़े कैलकुलेटेड थे, हम कोशिश कर रहे थे कि सोच विचार करके चीज़ें करें। अच्छा, इस मरतबा जब स्कूल बंद हो रहे थे तो हमारा मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ इस हवाले से था कि पिछले साल बच्चों ने फरवरी तक तालीम हासिल की थी और जो सिलेबस उनका था वो किसी हद तक उन्होंने पूरा कर लिया था, थोड़ा सा रह गया था। तो वो बच्चे पढ़ चुके थे, एग्ज़ाम नहीं हुए, हमने उनको प्रमोट कर दिया। लेकिन इस तालीमी साल में बच्चों ने जो सिलेबस होता है उसको पूरा करना तो दूर की बात है, हमने जो सिलेबस कम किया था वो कम किया हुआ सिलेबस भी बच्चे पूरा नहीं कर सके, और पूरे तालीमी साल में सिर्फ चंद हफ्तों के लिए वो स्कूल गए हैं। तो हमारी ये राय थी जिस पर इत्तफाक नहीं हुआ कि पहले मरहले में अगर बहुत ज़रूरी है बंद करना तो हम प्राइमरी स्कूल बंद कर देते हैं जिसमें छोटे बच्चे जाते हैं, और जो सेकेंडरी स्कूल है, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम चलने देते हैं। और वहाँ पर भी जो ऑनलाइन चलाना चाहते हैं ऑनलाइन चलाएँ, जो फिजिकली चलाना चाहते हैं फिजिकली चलाएँ। लेकिन इस पर इत्तफाक नहीं हुआ और फिलहाल ये फैसला हुआ है कि 26 फरवरी से जो 24 दिसंबर तक स्कूल वो चलाएँगे। स्कूल खुले होंगे लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक जो है वो 15 दिन की तातीलात होंगी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर हालात ठीक हो गए तो स्कूल खोल लेंगे। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है आपका, देखिए कोरोना का फैलाव जो है वो जिस तरह हम अगर यहाँ बैठे हुए और हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये जगह भी कोरोना के फैलाव का सबब बन सकती है। लिहाजा हर वो एक्टिविटी, हर वो जगह जहाँ पर लोग जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर कोरोना फैल सकता है। तो हुकूमत ने अगर कोई इक़दाम करने हैं तो फिर उनको तमाम सेक्टर्स को सामने रखकर इक़दाम करने होंगे। सिर्फ किसी एक शोबे को बंद कर देने से ये मसला हल नहीं होगा, और हमें उम्मीद है अगर हुकूमत वाकई कोविड के फैलाव को रोकने में संजीदा है तो कुछ कर लेगी। लेकिन मुझे यकीन है कि कोविड का फैलाव इस हुकूमत के लिए शायद सेकेंडरी चीज़ है, इनके लिए पीडीएम की जो एहतजाजी तहरीक है वो रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो इनको कोविड का एहसास होता तो जब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत शुरू के दिनों में फैसले कर रही थी तो ये हमें सपोर्ट करते, लेकिन उस वक्त इनके वफाकी वज़रा, इनके सूबाई सतह के जो लीडर्स हैं वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, सिंध हुकूमत पर तनकीद करते थे, लोगों को उकसाते थे, शहरियों को उकसाते थे कि वो सिंध हुकूमत के इक़दाम को वायलेट करें, उसकी खिलाफवर्जी करें। तो ये चीज़ आपके रिकॉर्ड पर है। सर, अभी आपने कहा कि एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई कम वक्त में भी, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें हज़ारों लाखों तलबा जो है सिंध के वो इंटरनेट की वजह से फेल हो रहे हैं और उनको फेल किया जा रहा है, और इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है, और उनसे मुकम्मल तौर पर पूरी फीस ली जा रही है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट में तो दीगर बात है।
इसका क्या देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हालात पैदा हुए हैं ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के हालात हैं, और अगर कोई ये कहे कि जी ये कोरोना की सूरत हाल भी हो और हमारी बाकी चीज़ें सारी किसी तरह नॉर्मलाइज हो जाए तो वो हो नहीं सकती। ये जितने भी फैसले किए गए कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं या कोई और तरीके निकाले गए, ये सब एक कोशिश थी कि किसी तरह से बच्चों की तालीम को हम कंटिन्यू कर सकें। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि आप हज़ार रास्ते निकाल लीजिए, लेकिन जो क्लासरूम में जाके पढ़ने का जो तरीक़ेकार है उसका नेमल बदल कोई नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट का इशू है, बहुत जगहों पर मसाइल हैं और लोगों को मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन ये हकीकत है, इससे हम किसी भी तरह छुटकारा नहीं पा सकते और ये मसाइल रहेंगे। अल्लाह करे कि ये कोविड से जान छूटे ताकि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाए।